चलिए देखिए, आज हम आप लोगों को फूल के बारे में पढ़ा रहा हूँ। फूल का मतलब होता है पुष्प, मतलब इंग्लिश में इसको फ्लावर कहते हैं। ठीक है, तो ये फूल में सारा भाग समझना है। सबसे पहले फूल का अध्ययन एंथोलॉजी कहलाता है। फूल का अध्ययन क्या कहलाता है? एंथोलॉजी कहलाता है। उसके बाद फूल का मुख्य कार्य होता है जनन। फूल का मुख्य भाग क्या होता है? जनन। आप देख रहे हैं पुष्प को 4 भागों में बांटा गया। पुष्प को कितने भाग में बांटा गया? 4 भागों में बांटा गया। और फूल का रंग कई कलर का होता है। पुष्प का रंग कितने कलर का होता है? कई कलर का। जैसे कि आप लोगों को हम दिखा रहे हैं, देख रहे हो फूल का रंग कई कलर का है कि नहीं? कई कलर का फूल होता है। आप फूल के 4 भाग होते हैं, वह 4 भाग का मैं नाम बताने की कोशिश कर रहा हूँ और आप लोगों को अच्छा समझ में आएगा। सबसे पहले देख रहा हूँ तो ये जिस चीज जो डंडी को पकड़कर मैं किसी को प्रपोज करता हूँ या आई लव यू बोलता हूँ तो इस भाग को हम वृंत कहते हैं। डंडी वाला भाग को क्या कहते हैं? उसके बाद देख रहे हैं फूल जो बैठा रहता है, जैसे कोनो गेस्ट आ जाते हैं घर पर तो कुर्सी देते हैं बैठने के लिए, उसको आसन करने के लिए। ठीक उसी प्रकार यह फूल का सारा भाग जो है वह बैठा हुआ होता है, तो उसको कहते हैं पुष्पासन। जैसे ये भाग दिख रहा है, ये भाग, इस भाग को क्या कहेंगे? पुष्पासन। तो सबसे पहले ये डंडी वाले भाग को क्या कहते हैं? और फूल का सारा भाग जिस पर बैठा होता है उसको क्या कहेंगे? पुष्पासन। और पुष्पासन के बाहर वाला ये जो दिखाई पड़ रहा है, ये हरा रंग की पत्ती दिखाई पड़ रहा है, 4 को दिख रहा है आप लोग की नहीं? तो इसको क्या कहेंगे? बाह्य दल पुंज। क्या कहेंगे? ये क्या है? बाह्य दल पुंज। और इसके बाद जो ये आप लोगों को दिख रहा है, ये पत्तियां, फूल का पत्तियां है ना, ये होगा कौन? दल पुंज। और इस फूल में यहाँ देखो ये दिख रहा है, ये दिख रहा है छोटा छोटा भाग, यह भाग को कहते हैं पुमंग, जो नर भाग कहलाता है। ये कौन भाग है? पुमंग। पुमंग के बाद यह जो लंबी डंटी निकला हुआ है ना, छोटा छोटा पतला पतला संरचना का, ये पुमंग को कितने भागों में बांटा गया? 3 भागों में। एक हो जाता है पुंकेसर, एक हो जाता है परागकोश, एक हो जाता है परागकण। तो यह लंबे लंबे जो डंटी है निकला हुआ, लंबे लंबे लाइन निकला हुआ है, उसको कहेंगे पुंकेसर। क्या कहेंगे? और उसके बाद जो देख रहे हो एक छोटा छोटा दाना के आकार में बना हुआ है गोल श्रेणी में, वह गोल वाला क्या कहेंगे? परागकोश कहेंगे। परागकोश को तोड़ के जो मैं निकालूंगा, इसमें से बीज नहीं तो जो निकलेगा छोटा छोटा, वह क्या कहलाएगा? परागकोश। तो पूछा जाएगा परागकण में क्या होता है? परागकोश में क्या होता है? परागकण होता है। परागकोश में क्या होता है? या पूछा जाएगा परागकण किस में होता है? तो परागकोश में होता है। तो बोलो पुमंग को कितने भाग में बांटा गया? कौन कौन? परागकण। अब आ जाते हैं जयांग भाग पर। कहाँ आ जाते हैं? जयांग। इसमें तो दिखाई नहीं दे रहा है, मैं दूसरा फूल ले रहा हूँ। और इसमें देखो, ये तो सबसे पहले बता दिया मैं, इसका क्या नाम था? दलपुंज था। दलपुंज को ये लंबी वाला लाइन जो निकला था उसको क्या कहते? पुंकेसर। और जो दाना की संरचना बाहर से था उसको क्या कहते? परागकोश। और उस परागकोश के अंदर में जो था उसको क्या कहते? परागकण। और उसके बाद यहाँ ऊपर में दिखाई दे रहा है अब ये लाइन, ये दिखाई दे रहा है, इसको क्या कहेंगे? जयांग भाग। क्या कहेंगे? जयांग भाग के बाद में जो ऊपर लंबी लाइन निकला हुआ है उस लाइन को क्या कहेंगे? क्या कहेंगे? और उसके ऊपर वाला जो भाग है उसको क्या कहेंगे? वर्तिका। और जो दाना नेता संरचना अंदर में होगा उसको क्या कहेंगे? वर्तिका। ध्यान में रहेगा। तो एक बार फिर शुरू से मैं बताने की कोशिश करता हूँ, ठीक है? बोलो ये डंटी को क्या कहेंगे? क्या कहेंगे? फूल का सारा भाग जिस पर बैठा होगा वो क्या कहलाएगा? यह हरा वाला पत्ती जो दिख रहा है, ये हरा वाला पत्ती ये क्या है? और ऊपर उसके बाद वाला जो पत्ती दिख रहा है उसको क्या कहेंगे? और उसके बाद ये जो दिख रहा है इसको क्या कहेंगे? इसको कितने भागों में बांटा गया? उसके बाद यह ऊपर वाले भाग उसको क्या कहेंगे? और जयांग को कितने भागों में बांटा गया? 3 भाग को। उसके ऊपर वाले लंबी लाइन को क्या कहेंगे? उसके बाद वाले सबसे ऊपर जो दाना संरचना
ध्यान में रहेगा। फूल का अध्ययन क्या कहलाता है? एंथोलॉजी। फूल का अध्ययन क्या कहलाएगा? पुष्प का मुख्य कार्य क्या है? पुष्प का मुख्य कार्य क्या है? तो आप लोगों की यह समझ में आ गया अच्छी तरह से। बस लास्ट है, एक बार और पूछ लेता हूँ, ठीक है? बोलो, जिस डंडी को पकड़कर मैं किसी को प्रपोज करता हूँ वह क्या कहलाएगा? उसके बाद वाले जो पुष्प का सारा भाग जहाँ बैठा होता है वे उसके बाद वाला ये हरा पत्ती जो है से क्या कहलाएगा? ये पत्तियां क्या कहलाएगी? उसके बाद ये क्या कहलाएगी? उसके बाद ये भाग क्या कहलाएगा? दल पुमंग को कितने भागों में बांटा गया? के नाम बताओ। बोलो, जयांग को कितने भागों में बांटा गया? इसका नाम बताइए। बोलो, पुमंग को नर भाग कहते हैं कि नहीं? को स्त्री भाग कहा जाता है कि नहीं? तो आशा करता हूँ फूल या पुष्प आप लोगों की समझ में आ गया होगा। जय हिंद, फिर मिलेंगे अगले वीडियो में।